जी, जो आपने मेरे थंबनेल के ऊपर देखा वो 110% आपने राइट देखा, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टर्बो एंड डीईवी सी प्लस प्लस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये टर्म आपको यूज़ होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है, कि कहीं पर कुछ लिखा होता है और कहीं पर कुछ लिखा होता है। बेसिकली ये दो फंक्शन वर्क कर रहे होते हैं, या वो टर्बो के ऊपर काम कर रहे होते हैं या डीईवी के ऊपर या डेव के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो समझाऊंगा। जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करें तो टर्बो के ऊपर हम पहले वर्क करेंगे, तो याद रख लो कि टर्बो के अंदर जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे आप इसके अंदर हैश, बेसिकली हम ज़्यादातर हैश ही पढ़ते हैं याद रखने के लिए, अदरवाइज कंप्यूटर के अंदर इसको हैश नहीं बोलते। इंक्लूड आपने कर लिया, याद रखो इंक्लूड जब आपने करना है तो इसके अंदर क्या आ जाता है, आयो स्ट्रीम आपने रखना है। और साथ में इसके जो यूज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डॉट एच होता है, इसको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। ये इंक्लूड और ये वाली सारी दरमियान में जो आती है ये इसकी क्या होती है, हेडर फाइल होती है। और डॉट एच जो होती है ये इसकी एक्सटेंशन होती है। अगर आपको ये समझ आ गई तो डेव के अंदर आपने इसको कैसे यूज करना है, आप लिखोगे इंक्लूड करो, इन्वॉल्व करो, शामिल करो, किसको, इसके अंदर भी आपने आयो स्ट्रीम ही यूज करनी है। क्या यूज करनी है, आयो स्ट्रीम ही यूज करनी है। लेकिन याद रख लो कि इस हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल के अंदर टर्बो के अंदर डॉट एच इन्वॉल्व होता है, जबकि जब आप डेव की बात करोगे तो उसके अंदर डॉट एच इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे फंक्शन होगा आप वैसे ही लिख दोगे। तो ये दो पॉइंट इसके दरमियान जो बेसिक फर्स्ट डिफरेंस था वो आपको पता चल गया। टर्बो के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पर जो इसका सेकंड पॉइंट इंक्लूड करोगे वो आप करोगे हैशटैग इंक्लूड। आप इसके अंदर फिर ये कहोगे कि इस चीज को इंक्लूड करो, किस चीज को इंक्लूड करो, इसके अंदर आप यूज करते हो कोनियो डॉट एच। याद रख लो कि कोनियो डॉट एच कंसाइल आउटपुट, ये किसके यूज करता है, कंसाइल इनपुट आउटपुट। ये आई किसको यूज करता है, शो करता था, आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो जब आप इसको प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते थे तो सी इन सी आउट तब आप लिखते थे, तो सिमिलरली कंसाइल इनपुट आउटपुट को भी आप इसी तरह ही लिखोगे। तो ये इसके अंदर आपने यूज करना है। लेकिन जब आप टर्बो की बात करोगे तो ये आएगा, लेकिन जब आप डेव की बात करोगे तो डेव के अंदर ये कोनियों वाला सीन नहीं होगा। डेव के अंदर आप यूज करोगे यूजिंग क्या करोगे, यूजिंग आप करोगे स्पेस नेम std, ये आप यूज करोगे तब आपका ये वर्क करेगा। याद रख लो जब आप टर्बो की बात करोगे, जब आप प्रोग्रामिंग टर्बो के ऊपर कर रहे होगे, इसके आप यूज करोगे वाइड मेन यूज करोगे और साथ में इसको छोटी ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दोगे। वाइड मेन जब आप करोगे तो इसको छोटी ब्रैकेट के साथ आप लोगों ने क्लोज करना है। तो याद रखो इस टर्बो के ऊपर आपने वाइड मेन करना है, लेकिन जब आप डेव की बात करोगे तो आप यूज करोगे int मेन। इसके अंदर मेन आपने यूज करना है और इसको क्लोज कर देना है। याद रख लो जब ये टर्म वाइड मेन ये कोनियो डॉट एच इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट करता है क्लियर स्क्रीन को। उसके अंदर क्लियर स्क्रीन का ही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आप स्टार्टिंग इससे भी बिल्कुल इसी के साथ लोगे, और आप स्टार्टिंग जो है आप प्रोग्राम अपने स्टार्ट जो करना है वो भी इसी के साथ लोगे। याद रख लो आपने प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट की, जब कोनियो डॉट एच इन्वॉल्व हो जाता है तो याद रख लो इसके अंदर हम यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या चीज यूज करेंगे, क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे। इसके अंदर आप लोगों ने क्लियर स्क्रीन यूज करनी है, लेकिन आप टर्बो के अंदर सिर्फ यूज करोगे, डेव की बात करोगे तो क्लियर स्क्रीन यूज नहीं करोगे। याद रख लो कि जैसे ही आप इस डेव की बात हमने की, आपने क्लियर स्क्रीन की बात की, इसके अंदर आपने यूज किया, जबकि आप इसके अंदर जब आओगे इसके अंदर आपने क्लियर स्क्रीन नहीं शुरू करनी। ठीक है,
इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक्सटेंशन डॉट एच इन्वॉल्व नहीं थी। आपने इंट मेन रखा, इंटीजर ही, INT स्टैंड फॉर इंटीजर, ठीक है। तो इसके बाद जब आप इसकी बात करोगे टर्बो के अंदर, जब अगला प्रोसेस करोगे तो उसके बाद आपको वो क्या मिल जाएगी, इसकी आउटपुट मिल जाएगी। मान लो कि आपके पास कोई भी आउटपुट हो सकती है, मैं आपको फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है, वेलकम, या आप लिख लो, कोई भी लिख सकते हो, मास्टर अमजद, मास्टर अमजद आप लिखोगे और साथ में इसको क्लोजिंग कर दोगे तो ये इसकी आउटपुट मिल गई। जब आप इसकी बात लिखोगे तो इसकी भी डायरेक्ट क्लियर स्क्रीन नहीं होगी, ये कोडिंग इन्वॉल्व होगा। तो तब जब आप यूजिंग नेम स्पेस STD यूज करोगे तो आपके पास कोई आउटपुट के अंदर क्लियर स्क्रीन वो वाला आपने काम नहीं करना। बेसिकली क्लियर स्क्रीन यूज होती है जब आप लोगों को क्या करना हो, जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ें यूज हुई हो, एक से ज़्यादा मरतबा कोई टर्म यूज हुई हो, तो उसको बजाय ज़्यादा मरतबा लिखने की बजाय एक दफ़ा लिखने, इसके लिए क्लियर स्क्रीन होती है। जब आप इसके अंदर यूज करोगे, सिमिलरली आपकी आउटपुट ये भी आ सकती है। यहाँ पर कोई भी आप आउटपुट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वही लो, ठीक है। मास्टर अमजद, तो यहाँ पर इसको मैंने क्लोज किया और उसके बाद क्लियर स्क्रीन के बाद जब वाइड मेन आता है, वाइड मेन जो है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, वाइड मेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा गिच को रिप्रेजेंट करता है। वाइड मेन अगर यह यूज करना है तो आपको ये वाली टर्म लाजमी यूज करनी होगी, किसके अंदर, टर्बो के अंदर। जब आप इसके अंदर यूज करोगे तो वह यहाँ पर एक क्लियर स्क्रीन नहीं आया, बाकी ये तो स्टेप आया, लेकिन यहाँ पर आपको गिच की जगह पे यूजिंग स्पेस नेम जब आ जाए तो इसके लिए आपको STD के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न 0 करना पड़ेगा, रिटर्न 0। यहाँ पर आपने 0 पर ऊपर आप रिटर्न हो जाओगे तो आपको सिर्फ ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोग्राम शुरू और यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का इख्तिताम, ठीक है। तो ये था, दिस इज द बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन दीज टर्बो C++ एंड DAV C++। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों को आसानी हो जाएगी इनको समझना, इनके डिफरेंस को समझना, इनकी आउटपुट को लेना, इनके रिटर्न को लेना। गिच आया वाइड मेन की वजह से, रिटर्न मेन आया हिंट की वजह से, ठीक हो गया। कोडिंग मैंने आपको बताया कंसाइल इनपुट आउटपुट, H किसको रिप्रेजेंट करता है, .h एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन टर्बो एंड C++। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।